तुलसी बोलते हैं। पवन धूप का जब ध्यान गया, देखा कि वो चकवी उस चकवा के बगैर परेशान हो रही। अरे वो जब चकवा आया, अरे आपस में बदलाए सजो राजा पवन के दिमाग में आई और कहे ये चकवा और चकवी जब एक रात के लिए भी अलग नहीं हो सकते, इतने बेचैन हो गए। रात्रि अंजना का मुंह देखे भी तुम्हें 11 साल तक पूरे अंजना की याद आती है। कैसे एक बात के द्वारा क्या विचारा पे क्या कहा, और कोशिश है भाई रंग भी सुनना आप एक बार। शायद किसी ने कह रखा है बड़े बड़े यही तुम्हें छोड़ नहीं रखा, अपने कहीं ना फिल्म में छोड़ रखे ना कुछ नहीं छोड़ रखा ना सचिव है, लेकिन फिर भी कोशिश है। क्या लिखा क्या बता भला, चकवा चकवी सुने बोल दे, धान भूम का फिर क्या चकवा चकवी सुने बोल दे, चकवा चकवी सुने बोल दे, धान भूम का फिर क्या खड़ी बात में सूख थोड़ा रवाना पासे हाथ में बड़ी महल मन भर आज के हाल मन कर रखे उसका। अरे दोहा बाना बांस हाथ में वो काग बानी कर दी मैंने, उसका दोष नहीं था, मेरी बुद्धि करती। अरे एक औरत का श्रृंगार उसका आदमी होता है, उसका मर्द होता है। नो बोला कितने फीस दो हटे पाओगे, अरे उसने क्यों कर धार दी होगी, क्या कहा क्या लिख रहा
पूरी होगी तीज त्योहार पति दिन सुने बारे बैठी मन अंजना का गाम संग पागी एकली में होंगे और मैं किस मुंह तो नजर मिलाऊंगा उसकी जय और बंटे साने मुकया करे क्या में त्याग देते हैं उस तक घटियापन इंसान में और नहीं होता क्या लिखा क्या बता बना आदमी है हनुमान पहल भगवान जी गौ भारत एक समाज सेवी गौ माता की सेवा के लिए 1 लाख रुपए गौशाला में देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और पारस के जन्मदिन के नाम से पट्टे के नाम से सुमित्रा जी ने 501 रुपए दिए। बार बार धन्यवाद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बच्चे की उम्र लंबी करे और बच्चे को सद्बुद्धि दे, बच्चे को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाए। एक बार जोरदार तालियां बेटे के नाम से इनका जन्मदिन हैप्पी बर्थडे बेटा।
आखिर में न बोला कोई बात नहीं, एक छोटी सी मामूली सी कहावत थी, पूछे के ऊपर मना हुआ देख आज सब छोड़ के सारे नाटक उसकी सगी सहेली नाटी न सब के बीच में फिर भी मेरा घर हुआ और आज मैंने उसका क्या याद कर दिया। आखिरी नंबर पे छोड़े यहाँ पे बोल सुनो ये बोलना रखिएगा। अभी एक बार जोरदार तालियां अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना। ये हमारे बीच में सुभाष लाठर जी और टोनू साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां लाठर साहब के लिए, टोनू साहब के लिए। और आगामी कार्यक्रम भाई सुरेंद्र जी आपको बताएंगे। मैं चौहान साहब से एक दो दफा बीच में आया है कि भी अभी हाँ हमारे बीच में गुरु साहब और लाठर साहब पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार सभी मुख्य अतिथि जो पहुंचे हैं, ये बेटे पोरस का एक बार केक कटवा दो भाई। पोरस का आज इनका जन्मदिन है और गौशाला की नींव जो आज रखी है, बड़ा सौभाग्य का दिन है। केक कटवा करके चौहान साहब भी और हमारे पार्षद साहब से अनुरोध है कि वो एक बार केक कटवा करके मैं ठीक बोलेगा। पोरस राजा था, उन्हीं के नाम पे बहन जी ने उनका नाम रखा है। और आगे जाके राजा जैसे इनके ख्वाब हो, राजा जैसी जिंदगी ये जिए, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार केक कटवा करके उसके बाद आगामी कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में हरियाणा की शान और आज भी न्यू के न्यू है, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय गुरुतुल्य है महाशय।
रणबीर बनवासिया जी, सत्य भरवाना जी, वो भी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत और अभिनंदन उनका भी करेंगे। जोरदार तालियों से जन्मदिन की बधाई आप बेटे को दे सकते हो। और गौशाला के आप प्रांगण में बैठे हो, आप अपनी तरफ से भी आपसे जो भी दान श्रद्धा समान हो जरूर करके जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो एक पुण्य का भागी बनता है। तो उसके बाद हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है और मेरे लिए तो बहुत ही सम्मानित है चौहान साहब। इसके बाद अपने दो बातें रखेंगे, उसके बाद आगामी करेंगे। बोलिए गौ माता की। भाई तस्वीर पेटवाड़ में बहुत बढ़िया गया है, एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां। और बताया था कि बीच बीच में हंसते रही हो, हंसना जरूरी है। वो एक गांव में एक बाबा जी का डेरा, अरे एक दिन कई भगत इकट्ठे हो रहे। अरे बाबा जी ने कहना क्या रहा है भक्तो, बोले हाँ बाबा जी। बोले भाई ये डेरे का भी सुधार करो। बोले बाबा जी आदेश करो। वो प्यो था देख के आदमी का नू कहना के बच्चे ने नू करना पड़ेगा। उसने देख के बेटी दादा रणबीर है, बेवफा आदमी देख के बोले भाई रणबीर तुम्हें कमरा बनवाना पड़ेगा। बाबा जी ठीक से भाई सत्य तन्ने त्योड़ी लानी पड़ेगी। बाबा जी ठीक से भाई पुनिया तन्ने रेती। बोले बाबा जी ठीक से कोसे का बंडक जमा ला दिया, सारा काम बांध दिया। हर एक भगते पाछा बैठा बैठा बीड़ी भरे। बाबा जी की नंग आ गई। बोले भगते, बोले हाँ बाबा जी। बोले नो बता भाई बोलू तू क्या करेगा। बोले बाबा जी काम तो सारा हो गया। बोले मैं तोता बांध दूंगा। अब आपके बीच हरियाणा की आन बान शान बहुत ही सभ्य कलाकार, हरियाणवी संस्कृति के स्वतम भाष्य सत्य भरमणिया जी। सुना
1 मिनट और लेंगे। अभी हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, निदेशक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी, वो अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर साहब वीरेंद्र चौहान जी। मैं तो आगे कहीं बोलूँ। हाँ बुलाएं क्यों नहीं? बोलिए गौ माता की। एक हफ्ता जय बोलोगे गौ माता की तो क्या हाल होगा गौ माता का? वही होगा जो सो रहे, ठीक है ना? तो एक बार गौ माता की जब जय बोलनी है तो मंच पर जो बड़े लोग बैठे हैं और मंच के सामने जो उनसे भी बड़े लोग बैठे हैं, सारे मिलके और दोनों हाथ खड़े करके नहीं जय बुलवा रहा हूं इसलिए जय नहीं बोलनी। जय कहां से बोलनी चाहिए? दिल से बोलनी चाहिए। गौ माता की जय वो हृदय से आनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। हाथ मंच वालों का भी, मंच वालों से अनुरोध दोबारा कर रहा हूं जी, मंच पर जितने लोग हैं पौरस समेत, पौरस की माता ध्यान दे लें, पौरस समेत मंच वाले और पंडाल में जितने लोग खड़े हैं, कम से कम शुरुआत में गौ माता की जय में सारे साझीदार हो जाओ। बोलिए गौ माता की। अब मैं शुरुआत वहां से करूंगा जो करने का काम है। अभी हमने गौ माता की जय बोली और गौ माता की जय बोल दी, आप खा भी दिए, लेकिन ज्यादातर लोगों के हाथ पंजे वो खुले हुए थे, खुले देख नहीं ज्यादातर के, और खुला पंजा और खुली मुट्ठी कितने की हो गए? क्या कहते हैं? खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। ऐसे ही जब हम गौशाला शुरू करने चले हैं, आज हमने गौशाला का श्री गणेश कर दिया, तो अगर एकजुटता की मुट्ठी के साथ इस गांव के लोग, ग्वांड के लोग वो फैसला कर लेंगे कि हम इस गौशाला को शिखर की गौशाला बनाएंगे, गजब की गौशाला बनाएंगे, तो बढ़ जाएगी। और जो हाथ की उंगली जुकर खिंड रही थी जय बोलते हुए, अगर समाज बिखरा रहा, अगर गांव बिखरा रहा, अगर ग्वांड के लोग साथ खड़े नहीं हुए, तो फिर गौशाला भी ठीक से चलेगी नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं? तो एक बार फिर से माताओं तारा साथ चाहिए, दादी मुट्ठी बीच के, मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तरह भी, मुट्ठी बीच के बोलेंगे गौ माता की, गौ माता की। जो देश, जिस देश के भगवान, उनका नाम क्या हो? गोपाल। जिस देश में भगवान को गोपाल कहा जाता हो, जिस देश में गौ को माता कहा जाता हो, और जिस देश में ये मान्यता है कि मेरी मेरी महाकौरी, संस्कृत में हमारे ऋषि मनीषियों ने, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, ये कहा गावो विश्वस्य मातरः। खाली मेरी कोरी सुभाष जी, गायें
समूचे विश्व की माता है। और ये कहा हमारे ऋषि मनीषियों ने अध्ययन करके, पढ़ लिख के, शोध करके, टोक के, खोज के, साधना करके, कि गौ की पूजा इसलिए करनी बनती है क्योंकि गौ की देह में, गौ के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो जिस गौ को हम मां कहते हैं, जिसको विश्व की माता मानते हैं, जिसको हमारे भगवान कृष्ण ने चराया, उस गौ की अगर अपने देश में दुर्गति हुई तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराओगे? बताओ, डोनाल्ड ट्रंप को, खमेनेई को, या कोई और? अगर गौ की बेकदरी हुई है, अगर गौ का निरादर हुआ है, तो जिम्मेदार आप हैं, मैं हूं, हम सारे के सारे हैं। आजादी के बाद गौ का जो मान सम्मान इस देश में होना चाहिए था, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने वो वक्त देखा है। आजादी के बाद, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद, गौ का, गंगा का, सरस्वती का, संस्कृत का, मेरे और आपके बुजुर्गों का, महाराणा प्रताप का, गुरु गोविंद सिंह का और अरफूल जाट जुलानी वाले का जो सम्मान होना चाहिए, तो हुआ के, बोलो जी, हुआ के नहीं हुआ, तो गड़बड़ वहीं से शुरू हो गई। मैं तो अक्सर कहता हूं, गड़बड़ तो 15 अगस्त 1947 को तिरंगे की डोर जिस दिन हमने संभाली हमारे बुजुर्गों ने, उसी समय से गाड़ी देश की गलत ट्रैक पे चली गई थी। आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि गाड़ी अटके पटड़ी पे आ ली। आज मैं जिस सरकार के नुमाइंदे के रूप में आपके बीच में खड़ा हूं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने हरियाणा में, आपके और अपने प्रदेश में गौ माता की संभाल की दिशा में ठोस उपाय किए हैं। कोई भी पूछ सके, खड़े हो गए थारे में तई बिल्कुल, अरे मैं पूछने की इजाजत भी दे दूं, बताने क्या की कोशिश भी कर ले हूं। कोई जो कह रहे भाई क्या करया, ये सवाल पूछ सकते हैं ना जी? तो मैं कहूंगा आंकड़े देख लो भाई। आज तो श्रवण जी आए थे, चेयरमैन है गौ सेवा आयोग के, आपके अपने जिले के हैं, जींद के। जिस समय हम सरकार में आए थे, अमित भाई, जिस समय हम सरकार में आए थे, तो गौ सेवा आयोग का बजट 2 करोड़ था। 2 करोड़ रुपए में हरियाणा की सरकार ने सोची थी कि इस प्रदेश की सैकड़ों गौशाला और लाखों गौ माता, उनका कल्याण हो जाए। लेकिन मनोहर जी की सरकार बनने के बाद और आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार चल रही है, हमने इस अवधि में गौ सेवा के लिए सरकार के खजाने खोले हैं और आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। आज हरियाणा में अगर 600 से अधिक गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में 4 लाख से अधिक गौवंश, उसका पालन और संभाल हो रहा है। तो हमने गौ सेवा आयोग का बजट वो बढ़ा करके करीब करीब 600 करोड़ रुपए साल का कर दिया है। 2 में और 600 में कोई फर्क हुआ है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? तो 2 और 6 में जो अंतर है, यही सोच में भी अंतर है। हम सरकार में आए तो हमने कानून में बदलाव किया। कानून में बदलाव किया तो पहली कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, पहली कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे थे। मेरी थोड़ा सा गौ माता के आशीर्वाद की लालसा में, लोभ लालच में गौ की बात चारों नहीं करे जाऊं, तो मैंने क्या किया, एक कागज निकाला फटाफट। पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो मैंने एक कागज निकाला, फटाफट लिखा। मैंने कहा जी, आज पहले दिन आदरणीय मनोहर लाल जी, पहली कैबिनेट में गौ हत्या के अपराधियों के लिए सख्त कानून की घोषणा कर दो। अंदर कमरे में घुस रहे थे कैबिनेट रूम में, तो मैंने वो कागज उनको पकड़ा दिया। कागज उन्होंने तुरंत खोला, देखा और तुरंत कहा, वीरेंद्र जी, आज तो पहली मीटिंग है, लेकिन ये काम हम हर हाल में करेंगे। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, अपने में से अधिकांश को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि पहला विधानसभा का सत्र, वो पहली मीटिंग थी काय की, कैबिनेट की, और पहले विधानसभा के सत्र में हमने हरियाणा में
गौ की रक्षा, गौ के संरक्षण और गौ के संवर्धन का कानून बनाया। गौ की हत्या में संलिप्त पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया। और हमने बात वहां नहीं रोकी, हमने कहा साहब गौ की हत्या ही नहीं रोकेंगे, गौ की नस्ल में सुधार भी करेंगे। छोटी छोटी 2-3 बातें कहने का मेरी बात कहने का जी करूं तो ऐसा मौका हो तो, लेकिन उतरे सारे कलाकार बैठे हैं, मेरे पास उनके सबके नाम की सूची भी आई थी। मेरा मन था सबको नाम लेके संबोधित करूं। मंच पे बैठे सारे लोगों को भी मैं नाम से संबोधित करना चाह रहा था, लेकिन मैं जो 2-3 बात और कहना चाहूं वो कह दूंगा। इजाजत है भाई, थारी अनुमति चाहिए, ये सुनने भी आपको आए हैं। हमने सरकार में आने के बाद बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन गऊ के केवल इस पर नहीं रुके कि गऊ का हम हत्यारों से बचाएंगे, हमने गऊ के संवर्धन की दिशा में भी कदम बढ़ाए। लेकिन गऊ की वास्तविक स्थिति में आ जाए थोड़ी देर के लिए। यहां ये जो लोग बैठे हैं इसमें इसी गांव के कितने लोग हाथ खड़ा करिए? लगभग इसी गांव के लोग हैं। और जो मैं न्यू पूछूं, भाई न्यू बताइयो, इस गांव में कितनी देसी गायें होंगी? जिसके घर में देसी गाय है हाथ खड़े करो। ताई हाथ नीचे करिए। वस्तु स्थिति है, कड़वी होगी, चाहे मेरा गांव हो चाहे आपका गांव हो, जिस गाय को मां कहते उसको पालते नहीं हो। गाय पालेंगे भी तो वो लिखा होंगे जर्सी, एचएफ, अमेरिकन, काली पीली, कई डाल की। लेकिन मैं अंतर बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये जो विदेशी नस्ल की गाय है ना, जिसको आप गाय मान के पालते हो, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, वैज्ञानिक सच्चाई बता रहा हूं, वो गाय कहलाने की हकदार ही नहीं है। जो आपकी देसी गाय, जो मेरे और आपके बुजुर्ग पाला करते थे, उस गाय का दूध वो जादुई दूध है, वो अमृत के समान है। और ये जो विदेशी नस्ल की गाय है, इसके दूध को आप दूध ना भी कहो तो ज्यादा सटीक होगा, बीमारियों का घर है। हमने क्या कर दिया, बीमारियों के घर को घर ले आए और अपनी देसी गाय माता, चाहे हरियाणा नस्ल की हो, चाहे गिर हो, चाहे साहिवाल हो और चाहे गंगा तीरी हो, बहुत सारी हमारी अपनी देसी नस्लें हैं, हमने उनका पालन छोड़ दिया। हरियाणा की सरकार ने तय किया है आपके बजट में कि अब हम आने वाले सालों में गौशालाओं की जैसे मदद करते थे, ठीक उसी अंदाज में जो लोग घर में गौ पालेंगे देसी, जो लोग अपने घर में गौ पालन करेंगे, हम उनको भी आर्थिक इमदाद, मदद बढ़ाकर देंगे। ऐसा बेहतरीन समय और परिवर्तन मेरे और आपके देखते हुए आया है। आइए मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं इस गौशाला का सपना देखने वाली पूरी टीम को एक बार मंच पे सारे के सारे आ जाओ जी। सुमित्रा जी सहित सारे लोग एक बार आगे आ जाओ मेरे साथ। आओ अमित जी, आप भी आओ। गौशाला की जो टीम है, सम्मत कितने भाई हो गया? सब साथियों को बुला लो यहां जो खड़े। आपकी कमेटी कौन सी है? कमेटी के लोग कौन कौन है उनको बुलाओ। आप, मैं और आप तो दोनों इनकी झलक खड़े बढ़ा रहे हैं। कम है। नजदीक है तो बुला लो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप तो सम्मत को बड़ा मान लेंगे थोड़ी देर का। हाँ वो मैं बात कर रहा हूं, मुझे जाना। तो मुझे तो केवल खड़ा हो आ जाए। आज जिस तरह का समय है, अगर किसी बुजुर्ग से पूछूंगा, पहली पंक्ति में कुछ बुजुर्ग भी खड़े बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, आज के वक्त को डिफाइन करना हो ना, टाइम किस आ रहा है,
तो आज के वक्त को हम कहते हैं कि आपाधापी का वक्त है। किसी के पास अपने सिवा सोचने का कोई वक्त नहीं है। आदमी या तो अपनी सोचे, गणे तक गण अपने बड़का की सोचे, कुंबे तक जाने वालों की संख्या भी घट गई है। ऐसे समय में आइए ऐसा समय जब आदमी केवल अपनी सोच रहा है, ऐसा समय आदमी जब ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार की सोच रहा है, ऐसे समय में जीवन की भागम भाग भागदौड़ और आपाधापी में से निकल के अगर अपने समाज के, अपने गांव के, अपने परिवारों के ये लोग गौ माता की सेवा में आकर के खड़े हो गए, अपनी जेब से खर्च करने के लिए तैयार हो गए, अपने कीमती वक्त को देने के लिए तैयार हो गए, और एक और बात पंगा ले लिया। गौशाला चलाने की बात कहना, सोचना आसान काम है, लेकिन चलाते समय बाधाएं बहुत आएंगी, दिक्कतें बहुत आएंगी, चुनौतियां बहुत आएंगी। ये वो टीम खड़ी है मेरे साथ जिन्होंने, मैं वो भी आऊंगा, वो इन लोगों ने तय क्या किया कि पंगा लिया, और जब पंगा लिया होगा तो ये भी पक्का सोचा होगा कि मुसीबतें कैसी कैसी आएंगी। बहुत सारे लोग छेड़ तो दिया करें और फिर छोड़ के भग जाया करें, हालात से डर के छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने तय किया है कि जैसी जो भी बाधाएं आए, आने दो, समस्याएं जो आएंगी उनको भी देखेंगे, लेकिन इस गौशाला को प्रदेश की अव्वल गौशालाओं में शामिल करेंगे। सम्मत मुझे याद करा रहा था, पंगे तो शुरू गिनता आ जाया करें। सच बात यह है कि ये मेरे पास आया छोटा भाई हमारा, कहने लगे जी आपके गांव में गौशाला शुरू करें। क्या बोला? बोले जी आपके गांव में गौशाला शुरू करें, जमीन मिल जाएगी। मैंने कहा भाई आसान सा तरीका, और किसी का ठेका तो आदमी के ले सके, अपनी कह सके। तो मैंने इसको कहा मैं तो रहता हूं व्यस्त, गांव चले जाओ, मेरे पूज्य पिताजी से मिलो, के मेरा अबर दी, के मेरा राह निकल जावे कोई ना कोई। तो ये लोग वहां उनके पास गए, गोंदर गए, मेरे गांव में गए, पिताजी के पास भी गए, परिवार के पास भी जाकर के इन्होंने ये प्रस्ताव वहां रखा कि जी गौशाला शुरू करेंगे। गौशाला का विरोध हो नहीं सकता, गौ का विरोध नहीं हो सकता। मेरे आपके परिवारों में आमतौर पर गौशाला का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर पंगा लेते ही, मतलब बात छेड़ते ही एक चुनौती आकर के खड़ी हो गई। वो जो हमारी जमीन थी वो अभी मुश्तरका खाता का एक पार्टीशन नहीं हो रखा, सीर का खाता, मुश्तरका शब्द भी शायद उसके लिए चलता है। अभी वो हमारे वालों ने जमीन की पार्टीशन ही नहीं कराई। तो और वो पार्टीशन कराना इतना टेढ़ा काम है, आप में से कई लोग, बहुत पुराने लोग तो जानते होंगे, और जब 2 फीट टेढ़ नहीं हो तो फिर तो और औखा काम। तो गोंदर में गौशाला खोलने का विचार वहां से शुरू हुए, बाधा आई तो आपकी इस पवित्र मिट्टी पर चल करके आए, अर्थात अटक के गोंदर में भी रह सके थे, उड़े के उड़े हाथ खड़े करके चंडीगढ़ और गुड़गांव में जान की सड़क बढ़िया थी, बढ़िया बन रही है इस राज्य में, सड़क तो बढ़िया है ही। तो ये चंडीगढ़ जाकर बस सके थे, पंचकूला जा डेरा के डालते या गुड़गांव में अपने जीवन को चलाते। इन्होंने तय किया हम हार नहीं मानेंगे, हमने जो बीड़ा उठाया है उसको आगे चढ़ाएंगे। एक बार जितने लोग यहां बैठे हैं दिल खोलकर और दोनों हाथ खोलकर इस टीम के उत्साहवर्धन के लिए, इनकी हिम्मत को सलाम करने के लिए, इनके हौसले को बढ़ाने के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अगली बात, खाली तालियों से काम नहीं चलेगा। गौशाला गांव चलाएगा, गौशाला गुहांड चलाएगा। सरकार से जो मदद हो सकेगी, श्रवण गर्ग जी हो गए, मैं हो गया, हम लोग हर संभव मदद देंगे। श्रवण जी कह के गए हैं 100 गौवंश जिस दिन हो जाएगा पंजीकरण करा लो,
जिस दिन पंजीकरण हो जाएगा शेड के लिए पैसा आपको दे देंगे। जिस दिन पंजीकरण हो जाएगा आपकी बिजली वो सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन पंजीकरण हो जाएगा आपको सोलर उपकरणों से लैस कर देंगे। उसके बाद भी जहां जैसी जितनी गौ सेवा आयोग के बाहर भी मदद की आवश्यकता होगी, सरकार के मंत्री हो, सरकार के सांसद हो, उनसे भी मांग कर लाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे हैं। लेकिन केवल सरकारी मदद के भरोसे गौशाला को और इस टीम को छोड़ दोगे तो गौशाला चलेगी के? तो गौशाला कौन चलाएगा बताइए? कौन चलाएगा? दोनों चाहिए खड़े हुए। मैं पूछूंगा गौशाला कौन चलाएगा? आवाज माताओं की भी आनी चाहिए, बहनों की भी आनी चाहिए, और महापुरुषों तारी ज्यादा आनी चाहिए। बाहर भीतर का तो तुम नहीं करना है। गौशाला को कौन चलाएगा? एक दो सज्जनों के हाथ खड़े नहीं हुए, मार तो दूसरे दिखे। आज सबके खड़े करवा के मानूंगा। सबके सब आखिर से लेकर के पहली पंक्ति और पीछे अमित भाई तक मेरे बगल में खड़े हैं, सब हाथ खड़े करेंगे। इस गौशाला को कौन चलाएगा? गौशाला को कौन चलाएगा? इस गौशाला को चलाना वैसे भी आपकी जिम्मेदारी है। रागिनी गा रहे थे ना, किसका जिक्र हुआ? हर फूल जाट चुलानी वाले का। हमारे पूर्वजों ने गौ को न केवल पाला, न केवल पूजा की, लेकिन बल्कि गौ की रक्षा के लिए जहां जरूरत हुई प्राण दे भी दिए और प्राण ले भी लिए। ऐसे अनेक हमारे पूर्वज हरफूल जी जैसे हुए हैं। जिस धरती पे कितनी दूर है जुलानी? 25 किलोमीटर। तो जिस धरती पे हरफूल जैसे लोग पैदा हुए, ऐसे उस धरती के लोग अगर ठान लेंगे तो थारा तो ब्योत मेरे ख्याल इतना भी होगा। तुम सरकार बनियो कह रहे भाई जो करो, मारे मारे तो न दो कुछ भी, तुम एक और नवी खोल दो इस नाम पे। इतना समर्थ आपका है। उस समर्थ को जगाते हुए आप न केवल इस गौशाला को मजबूत करें, बल्कि एक आखिरी बात जो मैं और कहता हूं, मैंने जब पूछा था गौ कितनी है देसी, इस सवाल को पलट के पूछूं, ऐसे कौन कौन है जिनने पिछले एक हफ्ते में देसी गाय का दूध का 1 कप पिया है? देख लो हालत, गरीब होता मेरे गिटार। पूरे सभागार में मंच में 1, मंच पे 2 और सामी 3.5। देखो उन माता जी ने 2 हाथ खड़े कर दिए, जो संख्या बढ़ जाएगी। 2 कप पियोगे आपने फिर। लूली कहना जी। अब आखिरी बात जो काम की बात है वो कह रहा हूं, वो ये कि देसी गाय के दूध के बारे में मैं नहीं कहता अकेला, केवल संत नहीं कहते, केवल महात्मा नहीं कहते। देसी गाय के दूध के बारे में वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने पिछले कई साल से एक बात कहनी शुरू कर रखी है कि जो बच्चे, जो बुजुर्ग, जो नौजवान, जिन परिवारों में देसी गाय का दूध पिया जाता है, वो परिवार नवे जमाने की जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी हैं? शुगर, हाइपरटेंशन, बीपी, हार्ट की समस्या, ये जो नए जमाने की बीमारी है, जो सी हर तीसरे घर में आली नहीं, हर तीसरे घर में जो बीमारियां घुस चुकी हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं, यूरोप के भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी कहते हैं, और हमारे करनाल के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि जो देसी गाय का दूध पीता है उसको इन बीमारियों से बचने का इससे बढ़िया कोई उपाय हो नहीं सकता। या यूं कहिए कि देसी गाय का दूध पीने वाले के नेड़े तेड़े ये बीमारी फटकती नहीं है। इसलिए जो देसी गाय का दूध नहीं पीते, चाहे दोगुना महंगा लेकर पीना पड़ो, डॉक्टर के घर जाके बड़े बड़े अस्पतालों में लुढ़कते बढ़िया है देसी पालो, और देसी पाल नहीं सकते तो देसी का दूध टो के महंगा भी लेना पड़े तो उसको पीना शुरू करो, क्योंकि उसमें A2 प्रोटीन नाम का एक विशेष किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जो इन बीमारियों से आपको बचाता है। अगली बार जब वार्षिक समारोह करोगे, ये गौशाला बड़ी हो चुकी होगी, यहां गौवंश भी होगा,
यहां साधन भी और जुट गए होंगे, मैं पक्का आऊंगा। अगली बार जब आऊं तो इस गांव में अगर 200-400 लोग ऐसे ना हुए जिनने देसी का दूध पीना शुरू कर दिया हो, तो फिर भाई गौशाला की टीम पे भी सवाल खड़े होंगे। आपको केवल गऊ नहीं पालनी, आपको केवल गौशाला नहीं चलानी, इस गांव को गौ ग्राम बनाना है। इस गांव के हर घर में देसी गाय के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करना है, लोगों को लौटाकर देसी गाय की तरफ लेकर आना है। अगर आप इसके लिए इनका साथ देने के लिए तैयार हो तो एक बार भारत माता की जय का जोरदार उद्घोष। क्या नाम है आपका? सुशील जी, बोलो। गांव का पूरा नाम क्या लिखते हो? गांव गढ़वाली खेड़ा लगे, गढ़वाली और गढ़वाली खेड़ा लगे, ये है गढ़वाली। इस गांव यहां गौशाला इसका, इस खेड़े का गढ़वाली है ना। तो भाई थारा प्रधानमंत्री खड़ा कर दो रहे, थारे नाम का अमरवाने कोई। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप साथ दो, मैं साथ दूंगा और प्रधानमंत्री को करते हैं गांव के आगे। आइए संकल्प लेते हैं कि आज हम अपनी इस बाबा गोरखनाथ गौ सेवा संस्था की गौशाला के श्री गणेश के दिन ये भी तय करते हैं कि हम गढ़वाड़ी को गौ ग्राम बनाएंगे सच्चे अर्थों में। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां हर दिन गौ की रोटी पहले की तरह निकलनी शुरू न हो। ऐसा कोई घर नहीं हो जिस घर में गऊ का, देसी गऊ का दूध पीने की जिद न हो, और ऐसा कोई घर न हो जिस घर से गौशाला के लिए चाहे 10 रुपए निकलते हो, चाहे 101 रुपए नियमित रूप से निकलते हो, हर घर से गौ माता के लिए कुछ ना कुछ निकलना शुरू हो और खेती भी गौ आधारित हो जाए। जहर भरी जो केमिकल फर्टिलाइजर वाली खेती है उससे भी हम धीरे धीरे निकलना शुरू करें। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पूछूंगा, गढ़वाड़ी को गौ ग्राम बनाओगे? आपके कहोगे देखेंगे, अब बढ़ाओगे, बढ़ाएंगे तो आवाज मजबूती से आपकी भी आनी चाहिए, मुझे आपकी आवाज भी चाहिए। माताओं साथ दोगे क्या? बोलो दोगे? इधर वाले ये थोड़े ढीले हो रहे, केरला है, सबके सब हाथ खड़े करके कहेंगे गढ़वाड़ी को गौ ग्राम बनाओगे? आप तो सबके खड़े करवाऊंगा। भाई साहब इतना भारी गात ले रहे हो, मेरे से बिठा रहे हो, आपको तो डबल काम करना है। सब बोलेंगे गढ़वाड़ी को गौ ग्राम बनाएंगे, गौशाला को नंबर 1 बनाएंगे, और केवल गौशाला को नहीं, आखिरकार हर घर में एक देसी गाय पड़े। ऐसी स्थिति गढ़वाड़ी में आएगी तो हम फिर इस गांव को गौ ग्राम घोषित कर देंगे। गौ ग्राम होगा तो नाम ही नाम नहीं होगा, इस गांव के बाशिंदों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आप लोगों ने इतनी देर तक धैर्य से, संयम से रागनी की जगह भाषण सुन लिया मेरा, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। एक बार भारत माता की जय का नारा भी जोरदार मेरे साथ लगा दीजिए। भारत माता की। अभी भी तो कहा था मुट्ठी बंद करके लगाना है, खुली तो खाक की है। अट गए बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।